हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पंखुड़ी नर्सिंग अपडेट खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। मैं पंखुड़ी गुप्ता आज आपको पढ़ाऊंगी थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक से हटके एक अलग सा नया टॉपिक जो कि है फीटल सर्कुलेशन। हमने नॉर्मल एडल्ट का सर्कुलेशन तो पढ़ा ही है, अब हम फीटल सर्कुलेशन देखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि नॉर्मल अडल्ट सर्कुलेशन जो बड़ों में होता है वो कैसे होता है। ठीक है, इतना पोर्शन हम नहीं देखेंगे, ये फीटल सर्कुलेशन का पार्ट है। इसमें देखते हैं, ये हमारा है राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, लंग्स की तरफ जा रही है, लेफ्ट लंग और राइट लंग। ये हमारी पल्मोनरी वेन्स है जो लंग्स से रिटर्न आ रही है, और ये हमारा आयोटा है, आर्क ऑफ आयोटा, और ये इंफीरियर नीचे की तरफ जाने वाला आयोटा है, ये आईवी इंफीरियर वेना कावा है। ठीक है हमारे, तो ये मोटा मोटा हमने हार्ट का लेबलिंग कर दिया। अब हम देखते हैं सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या होता है। नॉर्मल हार्ट सर्कुलेशन अभी हम देख रहे हैं, तो जो हमारी ये इंफीरियर वेना कावा है ये पूरी बॉडी से ब्लड लेकर आती है, और ये सुपीरियर वेना कावा है, ये अपर बॉडी से ब्लड लेकर आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और ब्लड लाके कहाँ छोड़ते हैं, ये राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम से हमारा यहाँ पे कौन सा वॉल्व है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व को क्रॉस करके कहाँ पर आती है हमारा सारा ब्लड, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से इसमें कहाँ जाना है, ऑक्सीजनेट होने के लिए लंग्स में, और लंग्स में कौन लेके जाएगा, हमारे पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के लिए पहले जाता है, पल्मोनरी वॉल्व को क्रॉस करता है। ठीक है, फिर यहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा है हमारा, लेफ्ट और राइट लंग में, वहां पे ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस हो जाता है लंग्स में। ठीक है, ऑक्सीजनेट हो गया ब्लड, वहां से वापस आएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, और कहाँ लाके छोड़ेंगे पल्मोनरी वेन्स, हमारी लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड हमारा आ जाता है तो वहां पे एक वॉल्व होता है, बाइकस्पिड वॉल्व, जिसको हम कहते हैं मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। तो ये ब्लड वॉल्व क्रॉस करके ब्लड हमारा कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से अब हमारे पास पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें मिल गया है, उसने कहा पूरी बॉडी में जाना है, और बॉडी में कौन ले जाएगा, हमारा आयोटा। तो यहाँ से जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तो ये आयोटिक वॉल्व क्रॉस होगा और आयोटा में ब्लड आ जाएगा, और नीचे से सारी बॉडी में चला जाएगा। ऊपर वाली आयोटा जो है ऊपर की तरफ ब्लड सप्लाई कर देंगे, और नीचे जो आयोटा आ रही है वो लोअर बॉडी में ब्लड सप्लाई कर देगी। ठीक है, ये तो हमारा है नॉर्मल हार्ट सर्कुलेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे फीटल सर्कुलेशन में क्या होता है, वो इतना अलग क्यों है बाकी सबसे, है ना। फीटल लाइफ जो हमारा इन यूट्राइन लाइफ होती है, वो एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ से बहुत ही अलग होती है। ठीक है, जब बच्चा यूट्रस में होता है तो उसमें जो भी ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो कम्प्लीटली ऑक्सीजनेटेड नहीं होता है, वो मिक्स्ड ब्लड होता है। ठीक है, और बच्चे के हमें पता है कि इन विट्रो लाइफ में लंग्स जो है वो वर्किंग में नहीं होते हैं, है ना। तब ब्लड ऑक्सीजनेशन कहाँ से हो रहा है, तो प्लासेंटा के थ्रू मदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले ये हमारा है प्लासेंटा। ठीक है, प्लासेंटा से ही हमारी वेन निकल रही है, अम्बिलिकल वेन। और ये हमारी अम्बिलिकल आर्टरीज हैं। हमें पता है बच्चे का जब हम अम्बिलिकस देखते हैं तो उसमें 2 AV मतलब 2 आर्टरीज और एक वेन होती है। तो 2 आर्टरी वो होती है जो बच्चे की तरफ से आ रही होती है, और वेन वो होती है जो मदर से प्लासेंटा से जोड़ती जो वाली वेन है वो। ठीक है, तो अब हम पहले अम्बिलिकल वेन देखते हैं, और ये हमारी हुई 2 अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी है। ठीक है, अब क्या होता है, जो हमारा प्लेसेंटा से जो वेन निकल रही है, ठीक है, वो लिवर को बाईपास करती है। ठीक है, और जाकर कहाँ जुड़ती है, हमारे बच्चे के इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा यहाँ सबके पास होती है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में भी और एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में भी। ठीक है, लेकिन जो मदर से हमें वो वेन मिल रही है, वो वेन को जाके इससे जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कहाँ पे जुड़ेगी, ये अम्बिलिकल वेन हमारी आई है, यहाँ पे पोर्टल वेन है, तो कुछ ब्लड जो है इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, बाकी हमारा
इंफीरियर वेना कावा से मिलने के लिए चला जाता है, वो यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और इस पार्ट को ही हम कहते हैं डक्टस वेनोसस, ठीक है, डक्टस वेनोसस। आप याद करने के लिए ऐसे भी याद कर सकते हो, इंफीरियर वेना कावा भी वेन है, ठीक है, और अम्बिलिकल वेन भी वेन है। तो जहां जिस डक्ट पे दो वेन मिल रहे हैं तो वो डक्टस वेनोसस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो ब्लड गया है पोर्टल वेन के थ्रू, वो भी आगे वापस इंफीरियर वेना कावा में ही आ रहा है, और यहाँ से भी इंफीरियर वेना कावा में ही जा रहा है। तो ये हमारा क्या है, हमारा डक्टस वेनोसस, ठीक है। हमें एक पॉइंट मिला है, एक हाफ चीज मिली है, वो है हमारा डक्टस वेनोसस, ठीक है। एक तो पहली बात ये अलग है फीटल सर्कुलेशन में और अडल्ट सर्कुलेशन में, बाकी इतना तो बेसिक है कि बड़ों के पास प्लेसेंटा तो होने से रहा, इंट्रायूट्राइन लाइफ के बात में। अब यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो बच्चे के ऑलरेडी बॉडी का भी है और मदर का भी है, ठीक है। तो ये ब्लड चला चला चला, हमें पता है इंफीरियर वेना कावा में आके मिल गया, तो इंफीरियर वेना कावा का एक ही टारगेट है, वो है राइट एट्रियम, वो ब्लड लाके यहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा ब्लड आ गया। अब राइट एट्रियम से नॉर्मली तो हमें पता है राइट वेंट्रिकल में आना चाहिए ब्लड, है ना, लेकिन बच्चों में एक दिक्कत और होती है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टल बनता है, सेकंड चीज क्या मिल रही है हमें, ये है हार्ट की वॉल है, ठीक है। यहाँ हमारा राइट एट्रियम है, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। तो बच्चों में इसके बीच में यहाँ पे होल होता है, ठीक है, और यहाँ पे होल प्रेजेंट है। अब क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर से नीचे आना चाहिए था वो प्रेशर से इधर चला जाएगा, इधर मतलब लेफ्ट एट्रियम। हमें ऊपर यहाँ पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा दिख रहा है, इसको नहीं, हम इसके पीछे जो लेफ्ट और वो सॉरी राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच की जो वॉल है मैं उसकी बात कर रही हूँ। वहां पर हमारा क्या है, एक होल प्रेजेंट है, और वहां से ब्लड कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। तो इस जो ये होल प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं फोरामन ओवेल, ठीक है, इसका नाम है फोरामेन ओवेल। ये बच्चों में नेचुरल ही प्रेजेंट होता है इंट्रायूट्रल लाइफ में। जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो 10 से 1 मंथ के अंदर ये सबसाइड हो जाता है नेचुरली, ठीक है। तो अब हमारा पहले हम नेचुरली देखते हैं, कुछ ब्लड नीचे आएगा राइट वेंट्रिकल में जैसा होना चाहिए, फिर राइट वेंट्रिकल से हमारा कहाँ जाना चाहिए, पल्मोनरी आर्टरी से और लंग्स में, है ना। लेकिन हमें पता है कि लंग्स जो है फंक्शनल नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे को तो काम करवाना है ना, बच्चे का हार्ट तो काम करना चाहिए। तो एक और बच्चों में तीसरी चीज होती है, यहाँ पे एक और है, जैसे पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड हम जा रहा है लंग्स की तरफ, वो आयोटा की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। अब आयोटा की तरफ क्यों मुड़ जाएगा, क्योंकि जो ये हमने अभी पोर्शन क्रिएट किया है, जो ये वाला जॉइंट हमने बनाया है, इसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे, आयोटा भी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी भी आर्टरी है। जब दो वेन और वेन को हमने डक्टस वेनोसिस किया था, तो दो आर्टरी आर्टरी को हम क्या कहेंगे, वेरी गुड, डक्टस आर्टरियोसिस। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, वहां दिखेगा नहीं, डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है। ये हमारा हो गया, हमें 3 चीजें मिल गई जो बड़ों में नहीं थी और इंट्रायूट्राइन लाइफ में फीटस में थी। पहला डक्टस वेनोसिस, फोरामन ओवेल और डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है। अब ब्लड हमारा राइट एट्रियम से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में गया, आर्टरी से लंग्स में कुछ पोर्शन गया, लेकिन ज्यादा पोर्शन आयोटा में चला गया। आयोटा से क्या हुआ, आयोटा तो एक ही काम करना है, उसने पूरी बॉडी में पहुंचा देना है ब्लड। तो नीचे इलियक आर्टरी से वापस मदर बॉडी में चला गया, ठीक है। और
ऊपर सुपीरियर जो आयोटा है जो ऊपर बॉडी की तरफ सर्कुलेट कर रही है वो वहां ब्लड चला गया, ठीक है। अब हमने देखा था यहाँ पे जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो होल प्रेजेंट है फोरामन ओवेल, वहां से भी शंटिंग होगी ब्लड की। शिफ्टिंग जो होती है दूसरी तरफ को उसको हम कहते हैं ब्लड शंट हो रहा है, ठीक है। तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया है वो हमारे राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम, सॉरी, राइट से लेफ्ट एट्रियम में जो शंटिंग हुई है इस होल की वजह से, वो लेफ्ट एट्रियम से नॉर्मल मैकेनिज्म जैसे चलता है, बाइकस्फेड वॉल क्रॉस करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में जाएगा, फिर से यही आ जाएगा। कुल मिला के ब्लड को आना आयोटा में ही है, लेकिन वो डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू पहले यहाँ से शंट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं हमारे फीटल सर्कुलेशन में। एक बार और रिवाइज करते हैं। प्लासेंटा में हमारी अम्बिलिकल वेन होती है, वो यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा से मिलके डक्टस विनोसस बनाती है। इंफीरियर वेना कावा का हमें पता है काम राइट एट्रियम तक ब्लड लाना है, वो राइट एट्रियम में ब्लड लाएगी, लेकिन यहाँ पे शंटिंग हो जाएगी लेफ्ट एट्रियम में और कुछ पोर्शन राइट वेंट्रिकल में आएगा। यहाँ से ब्लड हमारा पल्मोनरी आर्टरी में जाना चाहिए, पल्मोनरी आर्टरी से लंग में जाना चाहिए, लेकिन लंग्स में नहीं पहुंचेगा, अगर जाएगा भी तो वेन के थ्रू वापस आ जाएगा, ठीक है। और ज्यादातर पोर्शन आयोटा में चला जाएगा, आयोटा से हमारे पूरे बॉडी के सर्कुलेशन में आ जाएगा। और जो शंटिंग हुई थी वो लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से आयोटा और फिर सर्कुलेशन में जाएगा। फिर जो ब्लड है वापस एक्सचेंज होने के लिए यहाँ पे हमारे प्लासेंटा से मिल जाता है और फिर से ऐसे ही हमारा सर्कुलेशन चलता रहता है, ठीक है। बच्चों याद करने के लिए फीटल सर्कुलेशन में बस ये 3 चीजें हैं, डक्टस विनोसिस, फोरामन ओवेल और आर्टरियोसिस। आपने ये 3 चीजें याद रख ली तो सर्कुलेशन कंप्लीटली समझ जाओगे, और इसमें और कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर फीटल सर्कुलेशन। अगर आपको इसकी ना इन डेप्थ वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको नोट्स के साथ दे दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।